जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने वीरों के विषय में तो सुना ही होगा, 52 वीर होते हैं, जिसमें से एक गरुड़ वीर का स्थान होता है। आज मैं आप लोगों के सामने गरुड़ वीर की साधना और इससे फायदे रख रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है, गरुड़ विष्णु जी के वाहन होते हैं। जैसा कि वीर साधना की श्रृंखला चल रही थी, उसी में मैं आज पवन वीर की तरह एक वीर की साधना लेकर आया हूँ। इनका वर्णन रामायण में भी आता है। इनके नाम पर पुराण भी लिखा जा चुका है। ये नागों के दुश्मन माने जाते हैं। ये साधना बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। गरुड़ देव की शक्ति रूप में ये गरुड़ वीर हैं। इनकी साधना के लिए आपको एकांत स्थान का चयन करना होगा, जो कि जंगल में करना होगा। आपको इनका ध्यान इस प्रकार से लगाना है कि गरुड़ के ऊपर भगवान नारायण बैठे या फिर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। गरुड़ पर बैठे हुए 52 वीर में इनका भी नाम आता है। साधना के समय में आपको केवल एक ही समय भोजन करना होगा, वह भी अपने हाथों से बनाकर। आप जो भी भोजन करेंगे उसमें पीले रंग की हल्दी अवश्य डालेंगे। अगर शुभ समय गुरुवार को पड़े तो बहुत ही शुभ माना जाता है साधना के लिए। आपकी साधना 52 दिनों तक चलेगी। इसकी सिद्धि हो जाने के बाद यह आपके कार्यों को तीव्रता के साथ करता है। साधना के समय में आपके ऊपर नाग या कोई पक्षी हमला कर दे, आपकी साधना को रोकने के लिए आपको इन सब चीजों से बचते हुए ये साधना संपूर्ण करनी है। ये सब माया होती है। आपको इन सब चीजों से डरना नहीं होता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको अपने गुरु से प्राप्त रक्षा मंत्र से एक रुद्राक्ष की माला को प्राप्त करें। उसको धारण कर लीजिए, क्योंकि इस साधना में आप पर सुरक्षा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये साधना किसी ऊंचे स्थान पर या किसी ऊंचे पेड़ पर बैठकर ही करनी होगी। अगर पहले से मंत्रों का जाप करते आए हैं तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि जितने भी माता काली के भक्त होते हैं या भैरव जी के सेवक, उनको वीर साधना करने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती है, सरलता से ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जितने भी नए साधक लोग होते हैं, वह जरा सा चमत्कार देखकर भयभीत हो जाते हैं और साधना सिद्धि को छोड़कर भाग जाते हैं। इस साधना में आपको हल्दी की माला आवश्यकता होगी। आपका आसन इसमें पीले रंग का होगा, यानी कि आपको इस साधना में पूरी तरह से पीले रंग का ही हो जाना है। भगवान विष्णु की तरह इनको पीला रंग को बहुत पसंद है। वैसे ही साधना के आखिरी दिन आप हवन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रोज भी हवन कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है। गरुड़ वीर की सिद्धि होने के बाद आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। आप कोई भी कार्य तीव्रता से कर सकते हैं। आप दूर तक कहीं भी देख सकते हैं। आपको दूर तक की चीजें दिखाई देने लगेगी और सिद्धि बढ़ने पर आपको दूसरी दुनिया की चीजें भी दिखाई देने लगेंगे। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, गड़ा हुआ धन, खजाना, सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा, जैसा कि साधारण लोग नहीं देख सकते हैं। कुछ लोगों को तो इतना इसका बेनिफिट हुआ है, वह किसी रोगी व्यक्ति को अगर देख लें तो उसके शरीर को देखते ही वह एक्सरे की तरह उसका पूरा शरीर जांच लेते हैं। उसके शरीर में कौन से अंग में कहाँ कौन सी बीमारी है, और यह कोई भी आपका काम करने में देर नहीं लगाते। वीरों में ये खासियत होती है। इस साधना के संपूर्ण हो जाने के बाद आप सारे कार्य कर सकते हैं। इनके साधक को कभी भी कोई आहत नहीं होती है। साधना को एक बार करके देखें। एक बार साधना सिद्ध हो जाने के बाद जीवन भर उस साधक को दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी साधक भाई को यह साधना करनी है तो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उस साधक को संपूर्ण जानकारी, विधि विधान सब कुछ दूंगा। अपने ही मार्गदर्शन में उसकी साधना को संपूर्ण कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।